नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भागते बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट बात विदेशी बाजार के लिए, या कह सकते हैं पॉजिटिविटी विदेशी बाजार पर जो यूएस फेड के डिसीजन के बाद आती हुई दिख रही है, उस पर सबसे पहले गौर करते हैं। अच्छी तेजी के बीच एशियाई बाजार की शुरुआत होती हुई आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए एसजीएक्स निफ्टी करीब 17,334 के लेवल्स पर बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ। तमाम एशियाई बाजार एक एक कर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर भी ट्रेड हम देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी बढ़त के साथ ही कामकाज, और निक्केई में करीब 494 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड आप देख पाएंगे। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी दमदार ट्रेड्स होते हुए दिखे। हमने देखा कि फेड के फैसले से जोश में आते हुए दिखे अमेरिकी बाजार। डाउ करीब 380 अंक, नैस्डैक 327 और एसएनपी में भी अच्छी बढ़त के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। क्या रहा यूएस फेड का फैसला और उससे कैसे यहाँ पर मजबूती विदेशी बाजार में आती हुई दिखी, और क्या क्या ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है विदेशी बाजार से, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं? अच्छे संकेत आ रहे हैं मानसी, जैसे आप एशिया चेक में भी बता रही थी। एसजीएक्स निफ्टी भी करीब ½ % ऊपर है इस समय, और यूएस फेड की पॉलिसी एग्जैक्टली वही हुआ जो बाजार ने अनुमान लगाया था। तो एक तरह से एकदम अनुमान मुताबिक पॉलिसी आती हुई दिखी है, इसलिए बाजार ने इस पर नेगेटिवली नहीं रिएक्ट किया, बल्कि पॉजिटिव रिएक्शन आते हुए दिखाए। तो अब क्या क्या हुआ है फेड पॉलिसी में, ये एक बार जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो टेपरिंग की गति है उसको $15 अरब पर महीने से बढ़ाकर $30 अरब पर महीने कर दिया है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा बाजार ने अनुमान लगाया था, तो कोई यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। जो अनुमान था उसी के मुताबिक हुआ है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने की है, अगर इसी गति से चले तो मार्च 2022, फरवरी एंड मार्च 2022 तक ये पूरा जो स्टिमुलस इनका चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होने वाला है? बड़ा डेवलपमेंट यह है कि 2022 में फेड की प्रोजेक्शन है कि लगभग 3 बार दरें बढ़ाई जा सकती हैं, जो कि पहले की पॉलिसी में निकल कर आ रहा था कि 2022 में एक भी रेट हाइक नहीं देख रहे हैं। अब लग रहा है कि 3 बार रेट हाइक्स हो सकती हैं। इसके बाद 2023 और 2024 में हर साल 2-2 बार और रेट हाइक्स आती हुई दिख सकती हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो करीब 7 रेट हाइक्स का इन्होंने प्रोजेक्शन करा है 2024 तक। ये एक बड़ा डेवलपमेंट आते हुए दिखा है। बट अगेन ये भी बाजार ने अनुमान लगा दिया था कि 2022 में बाजार अनुमान लगा रहा था 2 से 3 बार रेट्स बढ़ सकते हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही फेड की तरफ से निकल कर आया है। इन्फ्लेशन पर इन्होंने चिंता जताई है, और ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये जो सप्लाई डिमांड मिसमैच हुआ है इसी की वजह से इन्फ्लेशन में हमने बड़ा उछाल देखा है। 2021 के अंत तक का जो इन्फ्लेशन अनुमान है वो 4.2% से बढ़ाकर 5.3% कर दिया है ऑन एनुअलाइज बेसिस। पूरे साल की हम बात कर रहे हैं। ऑलरेडी जो इनका इन्फ्लेशन है वैसे 6.8% पर है, पर पूरे साल का ये प्रोजेक्शन 5.3% का निकाल रहे हैं। 2022 के लिए भी जो इन्फ्लेशन अनुमान है इसको भी बढ़ाकर 2.6% इन्होंने कर दिया है। बेरोजगारी ये काफ़ी नियंत्रण में आ गई है। 2021 का अनुमान 4.8% से घटाकर 4.3% कर दिया है। हम ऑलरेडी ये डेटा देख रहे हैं। 2021 के अंत तक का जीडीपी अनुमान इसको 5.9% से घटाकर 5.5% किया है, और 22 का जीडीपी अनुमान 4% से घटाकर 3.8% किया है। यानी कि 3-4 चीजें ये बोल रहे हैं। एक तो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसे नियंत्रण में लाने के लिए अब रेट हाइक्स जरूरी हैं। तो जैसे ही स्टिमुलस खत्म होगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि 3 बार अगले साल रेट हाइक्स हो सकती हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि फिलहाल ग्रोथ अच्छी है, बट अब थोड़ी ग्रोथ कम होती हुई दिखेगी। अच्छे लेवल पर रहेगी पर थोड़ी कम रहेगी। अच्छी बात यह है कि बेरोजगारी एकदम नियंत्रण में है, जो कंफर्टेबल लेवल्स पर है वहां पर आ गई है। तो एक तरह से प्री कोविड स्तर पर इकोनॉमी आने की तैयारी में है, और इसलिए रेट हाइक्स भी अब जरूरी हो गए हैं। बाजार फेड पॉलिसी आने के बाद हमने देखा बाजार में दमदार रिएक्शन है। फेड पॉलिसी आने तक एकदम सुस्त कारोबार था। आखिरी 2 घंटे में हमने देखा यूएस मार्केट में जबरदस्त उछाल था, और 380 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। नैस्डैक जो पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, भारी गिरावट हो रही थी, इसने आउट परफॉर्म करा। दिग्गज आईटी शेयर्स में दमदार खरीदारी देखी, और 2% से ज्यादा का उछाल आपने नैस्डैक में देखा। स्मॉल कैप्स भी करीब 1 से 1.5% ऊपर आपको आते हुए दिखे। S&P 500 भी एक्शन में आपको दिखा है। आईटी के अलावा कंज्यूमर और हेल्थ केयर स्टॉक्स यहां पर भी तेजी थी, हालांकि एनर्जी शेयर्स में थोड़ा दबाव बना हुआ था। आज के लिए बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी थोड़ी देर में आने वाली है, तो हमारी वहां पर नजर है। साथ ही शाम को बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी आएगी, तो वहां पर भी नजर बनी रहेगी। यूरोप के बाजार कल थोड़े मिले जुले आपको दिखे हैं। कच्चे तेल में कल दबाव आया था, फिलहाल अगर आप देखें तो वापस $74 के पार है, बल्कि $75 के करीब ब्रेंट आते हुए आपको दिखेगा। फेड पॉलिसी के बाद सोने पर दबाव कायम रहा, वहीं डॉलर काफी मजबूत दिख रहा है। रुपया भी हमने देखा है 18 महीने के निचले स्तर पर है फिलहाल।
बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो यूएस फेड की तरफ से जो फैसला आता हुआ दिखा, खासतौर से रेट हाइक क्यों ज़रूरी है ये वहाँ पर हमें समझाया गया। साथ ही अच्छी ग्रोथ जो है वो दिखेगी, लेकिन ग्रोथ का जो एक लेवल है, या कह सकते हैं कि जो गति है वो अब धीमी पड़ती हुई, और बेरोजगारी का अनुमान भी यहाँ पर घटाया गया है। इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से हमने देखा जो कि पॉजिटिव जैसे अनुमान करके चल रहे थे वैसा कुछ सब निकल कर आया, जिसके चलते विदेशी बाजार जो है उसमें दमदार एक्शन बीती रात अमेरिकी बाजार में भी हमने देखा, और एशियाई बाजार की शुरुआत भी अब फिलहाल अच्छी होती हुई दिख रही है। निक्केई और एसजीएक्स निफ्टी आप देख रहे हैं हरे निशान के साथ यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, और फ्यूचर्स की तरफ से भी अच्छी बढ़त पर ही ट्रेड हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा है। फंड एक्शन बिकवाली हम देख रहे हैं एफआईएस की तरफ से। अब कैश मार्केट में करीब 3,407 करोड़ की कैश मार्केट में डीआईएस ने खरीदारी की है, 1,553 करोड़ की, और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 5,326 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं, डीआईएस कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली 3,500 करोड़ की, 3,407 करोड़ की टू बी प्रिसाइज जो दिख रही है, इस पर फोकस करना होगा। लेकिन चलिए तमाम फंड एक्शन साथ ही विदेशी बाजार के संकेत और यूएस फेड डिसीजन का भारतीय बाजार पर कैसा असर पड़ता हुआ दिखेगा, ये जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। यूएस फेड के फैसले के बाद विदेशी बाजार में हमने दमदार एक्शन देखा, एशियाई बाजार की शुरुआत आज अच्छी हुई है। एफआईएस के सर वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े हैं, और हमारे लिए वीकली एक्सपायरी का दिन, सर दिन की शुरुआत कैसे करें और पहली स्ट्रैटेजी क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, शुरुआत तो मजबूत होगी जिस तरह से अमेरिकी बाजार में भरपूर तेजी हुई है, जिस बात की अनुमान था कि फेड की मीटिंग के बाद अमेरिकी बाजार थोड़े बढ़ने चाहिए, वैसा होता हुआ दिखा है। दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुए, तो भारतीय बाजार कल जहां बंद हुए वो एकदम सपोर्ट के नजदीक है, जो और वहां से बाउंस करने के लिए जो एक ट्रिगर की जरूरत है वो ट्रिगर आपको मिल गया। आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का भी दिन है, फुटपुल रेशियो आपका ओवरसोल्ड है ही, ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट आता है, और दिखा तो एक मजबूत शुरुआत होगी। और इस मजबूत शुरुआत के बाद थोड़े से बाजार ऊपरी स्तरों पर वोलेटाइल हो सकते हैं। पहले तो सपोर्ट समझ लीजिए, 17,150, 17,200 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा आज के लिए भी, और आसानी से ये रेंज टूटने वाली है नहीं, शायद आज तो ना टूटे। ऊपरी स्तरों पर दबाव रहेगा, और दबाव रहने की वजह है एफआईएस की तरफ से तेज बिकवाली, 3500 करोड़ की कैश में बिकवाली। इसके साथ ही आप देखें तो 1800 करोड़ के आसपास के स्टॉक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, तो 5,500 करोड़ के आसपास की डायरेक्शन बिकवाली ये थोड़ी बड़ी है, और इस बिकवाली में कहीं कोई कमी आती नहीं दिखती। तो ऊपरी स्तरों पर आपको थोड़ी बड़ी गैप से खुलने के बाद, अच्छी शॉर्ट कवरिंग होने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिल सकते हैं। आज के लिए जो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, 17,150, 17,200 सपोर्ट के तौर पर लेकर चले आप बाजार में, और ऊपरी स्तरों पर पहला टारगेट जो बनेगा वो 17,325 से 17,400, 375 से 425 का बनेगा। इस रेंज को पार करना मुश्किल होगा। अगर इस रेंज को पार करें तो फिर ज्यादा बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा, संभावना कम नजर आती है। बैंक निफ्टी के लिए 36,525, 36,625 ये सपोर्ट रेंज के तौर पर आज रहेगा, और ऊपरी स्तरों पर एक बार 37,075, 37,175 की रेंज में जाकर रुक सकता है, जिसको पार करने के बाद 200-300 पॉइंट की तेजी और बैंक निफ्टी में बन सकती है। तो ये सारे लेवल्स हैं जिन पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। तो ओवरऑल दोनों तरफ के ट्रेड के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी और एनालिसिस हमें बताने के लिए। तो दोनों तरफ ट्रेड के मौके देखने को मिलेंगे। विदेशी बाजार से जो पॉजिटिविटी और अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं, कल आई भारतीय बाजार की कमजोरी को हो सकता है एक पॉजिटिविटी दे, और यहाँ पर बढ़त के साथ भी शुरुआत होने के संकेत आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग रेंज जो है इस पर जरूर फोकस कीजिए। दोनों तरफ के मौके, और हर मौके पर हम आपको स्ट्रैटेजी सुझाएंगे जिस पर आपको फोकस करना है। सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए 17,150 से 17,200 की होगी, 17,375 से 17,425 इस दायरे को निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 36,525 से 36,625 इस दायरे को आप बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं, और 37,075 से 37,175 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है, आईपीओ के अपडेट्स क्या नजर आ रहे हैं, सब
कुछ बताने के लिए हमारे साथ आज कुशल गुप्ता जुड़े हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले तो ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं और यहाँ पर आज सफायर फूड्स, इसके एंकर निवेशकों का 1 महीने का जो लॉक इन था वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। साथ ही जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो प्री बजट कंसल्टेशन करने वाले हैं 2 ग्रुप्स के साथ, इंफ्रा और फाइनेंशियल सेक्टर। और आईपीओ अपडेट्स की आप बात कर रहे थे तो यहाँ पर 4 आईपीओ से रिलेटेड जो है मेरे पास अपडेट हैं, जहाँ पर सुप्रिया लाइफ साइंस का आईपीओ जो है आज खुलता हुआ नजर आएगा। 20 दिसंबर तक ये आईपीओ रहेगा। 265 से 274 रुपए प्राइस बैंड रखा गया है और जो इशू साइज है वो 700 करोड़ रुपए का है। तो डेफिनेटली यहाँ पर नजर रखिए। और एंकर निवेशकों से इन्होंने करीब 315 करोड़ रुपए ऑलरेडी जुटाए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर फोकस रहेगा। साथ ही एचपी एडहेसिव्स, इसका जो पहला दिन का आईपीओ का अपडेट है उसमें 3.5 टाइम्स ये लगभग बढ़ता हुआ नजर आया था और रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था, करीब 18.5 गुना यहाँ पर रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन था। और इशू साइज जो है छोटा है, 125 से 126 करोड़ रुपए का। डेटा पैटर्न्स, इसका दूसरा दिन का आईपीओ अपडेट है जहाँ पर 7.7 टाइम्स ये बढ़ते हुए दिखे थे। रिटेल पार्टिसिपेशन 12.4 टाइम्स है, 588 करोड़ का कुल ये आईपीओ है। मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज आखिरी दिन करीबन 52.6 गुना भरकर जो है ये आईपीओ बंद होता हुआ दिखा था। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन 5.2 टाइम्स था, हालांकि जो एनआईआईज है वहां पर 85 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आए हैं। ये थोड़ा सा बड़ा आईपीओ है, करीब 1400 करोड़ रुपए का। खबरों के दम पर जो शेयर्स जो है आज आपको फोकस में रखते हैं उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सबसे पहला है, जहां पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जो फाउंडर है समीर गहलोत जी, वो करीब 11.9% हिस्सा बेचेंगे ब्लॉक डील के जरिए। 262 रुपए 35 पैसे से 267 रुपए 60 पैसे प्रति शेयर के भाव पर यह डील संभव है और कुल डील की जो वैल्यू है वो लगभग 1400 करोड़ रुपए की है। और बदले में ब्लैकस्टोन और एडीआईए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है इसमें हिस्सेदारी खरीद सकती है। साथ ही पावर ग्रिड पर फोकस रहेगा। 7 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया है, जिसमें 3 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड जो है इंक्लूडेड है। सन फार्मा, यहाँ पर सब्सिडियरी को जो एमोफेटिसिन एल बी लिपोसोम इंजेक्शन, काफ़ी डिफिकल्ट था प्रोनाउंसिएशन, इसके जेनरिक वर्जन के लिए मिली यूएस एफडीए से इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। यूएस में इसका करीब $136 मिलियन का मार्केट है। अशोक लेलैंड, यहाँ पर स्विच मोबिलिटी जो कि एक सब्सिडियरी है अशोक लेलैंड की, वहाँ पर स्विच मोबिलिटी स्पेन में मैन्युफैक्चरिंग जो है टेक सेंटर कंपनी खोलती हुई नजर आएगी और अगले 10 साल में यहाँ पर करीब 860 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना है। विप्रो, यहाँ पर स्प्रिंगर नेचर के साथ इन्होंने मैनेज्ड सर्विसेज के लिए करार कर लिया है, तो ये इनके लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इनफैक्ट 3 डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पर। कंपनी ने इटली की कंपनी यूएमपीआई के साथ करार किया है सीवेज मॉनिटर सोल्यूशन के लिए, और तीसरा है यूएस की कंपनी एक लीन स्विफ्ट नाम की कंपनी है, उसका इन्होंने अधिग्रहण किया है $21 मिलियन में। और अंत में मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पाथ, इनफैक्ट ये जितने भी डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनियां हैं वो फोकस में रहेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य विभाग के प्राइस कंट्रोल कमेटी है उन्होंने जो रैपिड आरटीपीसीआर टेस्टिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हो रही है उसका जो प्राइस है उस पर कैपिंग लगा दिया है। इनफैक्ट पहले ये 3900 रुपीज में होता था, अब 1975 रुपए इसका प्राइस तय किया गया है। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया विस्तार से सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो क्लियरली डायग्नोस्टिक स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। महाराष्ट्र में आरटीपीसीआर के रेट्स जो हैं वो कम होते हुए दिखे और इसी के चलते डायग्नोस्टिक का स्पेस पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा ढेरों खबरें हैं जिस पर बाजार रिएक्ट करेगा, ट्रिगर्स भी कई सारे हैं। आईपीओ की अगर बात करें, सुप्रिया लाइफ साइंसेज का आईपीओ खुल रहा है, एचपी एडहेसिव्स का दूसरा दिन है, डेटा पैटर्न्स का तीसरा दिन है और मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज का आज आखिरी दिन है। तमाम अपडेट्स आपके सामने। चलिए अब जान लेते हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं। 4 कॉल्स हैं हमारे पास, चारों के 4 खरीदारी के हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम चॉइस ब्रोकिंग की राय से। केईसी पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं, खरीदारी का मन अगर बना रहे हैं 476 के टारगेट्स को मानकर चलें, 444 का आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर आनंद राठी की कॉल आई है। कल के ट्रेडिंग सेशन में सोनाटा सॉफ्टवेयर में हमने शार्प अप मूव दिन की क्लोजिंग तक आते आते देखा है। अच्छी तेजी के साथ करीब 3% की बढ़त स्टॉक ने दिखाई। 890 के टारगेट्स को आज के लिए मानकर चल सकते हैं। 830 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से चंबल फर्टिलाइजर और सेंचुरी टेक्सटाइल 2 एसेट स्टॉक्स जो कि कल परफॉर्म कर रहे थे आज भी परफॉर्म करेंगे ऐसे अनुमान है। चंबल फर्टिलाइजर अगर खरीदारी कर रहे हैं 424 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 403 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और सेंचुरी टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी 901 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 845 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। तो चारों की 4 कॉल्स पॉजिटिव आउटलुक
लुक यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तमाम स्टॉक्स में एक्शन है और एक्शन आगे भी जारी रहेगा। चलिए जान लेते हैं आज के लिए मार्केट एक्सपर्ट का बाजार पर क्या नजरिया है और उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के मुदित गोयल आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुदित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार का सेटअप आप कैसा देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग ऑल व्यूअर्स। बिल्कुल, देखिए वीकली एक्सपायरी के दिन सेटअप पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आ रहा है और कल जिस तरह से फेड ने स्टैंस लिया है कि रेट अनचेंज रखे हैं और मार्केट कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा था कि शायद रेट्स में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, तो ये एक मार्केट के लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। मार्केट डिस्काउंट कर रहा था कि शायद रेट बढ़ेंगे लेकिन रेट अनचेंज रहे, तो ये एक पॉजिटिव टिगर है मार्केट्स के लिए। और जिस तरह के सेंटिमेंट्स बने हुए थे, यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज की जरूरत थी और उस तरह की न्यूज हमें लगता है फेड की तरफ से आती हुई नजर आई है। तो हमें लगता है आज के सेशन में एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। निफ्टी में 17,350 से लेकर 17,400 तक के अपसाइड मूव निफ्टी दिखा सकता है। चार्टिकली यहाँ से एक बढ़िया बाउंस बैक आना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 17,160 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी एक अच्छा बाउंस बैक ड्यू है और उसी तरह का बाउंस बैक हो सकता है आज के सेशन में देखने को मिले। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक के चार्ट कंपैरेटिवली टू निफ्टी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो निफ्टी बैंक में भी यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 37,000 से लेकर 37,100 तक के अपसाइड मूव आज के सेशन में निफ्टी बैंक में नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 36,650 का। इंडेक्स की ये बात हुई 37,000 से 37,100 तक बैंक निफ्टी जाने के यहाँ पर अनुमान। मुद्दत का मानना है 36,650 को ध्यान में रखते हुए खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है। साथ ही निफ्टी पर भी मुद्दत की स्ट्रैटेजी हमने देखी जो कि पॉजिटिव नजर आ रही है। लेकिन मुद्दत स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के लिए कौन से होंगे? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक दोनों स्टॉक बाय साइड के हैं और सबसे पहले HDFC बैंक बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। लास्ट 3 दिनों से हम लगातार HDFC बैंक को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। नो डाउट इसमें कोई बड़ा अपसाइड मूव देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन करेक्शन भी नहीं दिखा रहा है। 200 डेमा के पास से ये काउंटर 3 दिनों से सस्टेन कर पा रहा है और अगर इन लेवल पर बात करें 1495 और 1500 के लेवल पर मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं, तो हमें एक बढ़िया अपसाइड की उम्मीद इस काउंटर से नजर आती है। 1530 के टारगेट्स के लिए HDFC बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1485 का। दूसरा स्टॉक रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर की चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जहां कल के सेशन में निफ्टी में इतना वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा था, लेकिन ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही सस्टेन किया पूरे दिन और लग रहा है आज जैसे पॉजिटिव क्यूज बने हुए हैं, स्टॉक में एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 422 के टारगेट्स के लिए चंबल फर्टिलाइजर को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 405 का। ओके, तो दो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन HDFC बैंक और चंबल फर्टिलाइजर मुद्दत की तरफ से। HDFC बैंक 1485 के स्टॉप लॉस को मानकर चले 1530 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं चंबल फर्टिलाइजर अगर खरीदारी कर रहे हैं 405 के लक्ष्य को मानकर चले। मुद्दत का मानना है 422 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मुद्दत एक स्पेस है डायग्नोस्टिक स्पेस और खास तौर से आज खबर आई है जिसका एक इम्पैक्ट दिख सकता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के प्राइस कंट्रोल कमेटी ने जो RT-PCR टेस्ट है उनके रेट्स घटाए हैं। डायग्नोस्टिक स्पेस में पर्टिकुलरली अगर डॉक्टर लाल पैथलैब, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स देखें, एक्शन कल नहीं दिखा इन स्टॉक्स में, लेकिन क्या लगता है खबरों के दम पर एक अपमूव दिखेगा? टेक्निकली इनके चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, दो स्टॉक काफी पसंद आते हैं, लाल पैथलैब और मेट्रोपोलिस। सबसे पहले हम लाल पैथलैब पर बात करेंगे। लाल पैथलैब में जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। कोई बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ से आ नहीं सकती और अगर कोई भी पॉजिटिव क्यूज बनते हैं स्टॉक के लिए या कंपनी के लिए तो डेफिनेटली एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। मैक्सिमम डाउनसाइड लाल पैथलैब में 3400 तक हो सकती है। इसका मतलब केवल 80 रुपए खोने के लिए। और अगर बाउंस बैक में बात करें तो पहला टारगेट यहाँ से 3800 का बनेगा। इसका मतलब यह करीब 350 रुपए तक के अपसाइड मूव पहले टारगेट के लिए होंगे और उसको भी निकालता है तो 3900 तक के भी अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से लाल पैथलैब काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है। इसके बाद अगर हम मेट्रोपोलिस की बात करते हैं, चार्टिकली बड़ा पॉजिटिव है। स्टॉक में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। कल के सेशन में वो ब्रेकआउट आ रहा था स्टॉक में, लेकिन कल मार्केट ने कहीं भी सपोर्ट नहीं किया। स्टॉक वो सारे जो गेन्स थे वो गवा चुका, लेकिन अभी भी चार्ट पॉजिटिव है। चार्ट के हिसाब से जो टारगेट बनेंगे 3400 के पहले टारगेट है मेट्रोपोलिस के। 3400 निकलने के बाद 3500 तक के भी अपसाइड मूव मेट्रोपोलिस दिखाएगा।
कोई भी टिप आता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 3220 के एसएस है, 3400 और 3500 टारगेट्स के लिए। जी शुक्रिया विस्तार से सेक्टर पर अपनी राय, बाजार पर और साथ ही अपने रिकमेंडेशन स्टॉक स्पेसिफिक भी हमें बताने के लिए। तो चलिए इक्विटी मार्केट्स पर एक्सपर्ट का नजरिया क्या है ये हमने जाना, लेकिन साथ ही आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट्स पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता आप मेरे साथ जुड़ गए। अनुज गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सोने चांदी की चाल एक सपाट ट्रेंड हम फिलहाल देख रहे हैं, क्या लगता है बुलियन मार्केट पर क्या किया जाए? मानसी जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल जो फेड का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट सेम रखे हैं, बट उन्होंने ये भी कहा है कि वो 2022 तक 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं और बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जो है वो मार्च तक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बॉन्ड में और डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिली है। हालांकि अनचेंज डिसीजन जो है वो गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि गोल्ड में, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी हाई है, उन्होंने उसमें भी जिक्र किया है, तो उससे गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड रहेगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से गोल्ड में करीबन 47,900 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 47,700 का लगाएं। टारगेट 48,200 48,300 तक देखने को मिल सकता है। अनुज जी कच्चे तेल की चाल हम हल्की सी बढ़त यहाँ पर देख रहे हैं, क्या लगता है घरेलू बाजार में क्रूड पर क्या करना चाहिए? देखिए कल क्रूड की इन्वेंट्री हमने देखी थी, जहां पर क्रूड की जो स्टॉक प्राइस थे वो ड्रॉ डाउन होते हुए दिखाई दिए थे, -4.6 मिलियन बैरल से। तो उससे क्रूड को काफी सपोर्ट मिला है और हमने कल एक अच्छा बाउंस बैक भी देखा था। तो आज भी हमें लगता है कि क्रूड की जो डिमांड फोरकास्ट है वो भी बढ़कर आया है और इन्वेंट्री भी यहाँ पे लोअर है, तो क्रूड में खरीदारी कर सकते हैं करीबन 5350 में। स्टॉप लॉस 5300 का रहेगा। टारगेट 5500 तक देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रूड के भाव अगेन $75 को छू सकते हैं। बिल्कुल, और बेस मेटल्स पर क्विकली अपना आउटलुक बता दीजिए। बेस मेटल में भी देखिए कल एक अच्छा रेंज वन मूवमेंट रहा और लोअर लेवल से रिकवर होते हुए दिखाई दिए थे। हमें लगता है कि जिस तरह का आज मार्केट है थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है, तो बेस मेटल में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। कॉपर में 722 में खरीदारी कर सकते हैं। 716 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 735 तक कॉपर में देखा जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी शुक्रिया विस्तार से कमोडिटी मार्केट्स पर अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए इसी नोट पर पावर ब्रेकफास्ट को हम यही समेट रहे हैं।